जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पीसेस विद अनुराग पर। आज से नई सीरीज इतिहास की जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर की इतिहास की पुस्तक है, उसकी जो विषय सूची यानी पाठ्यक्रम है उसको देखते हैं और आज ही इसकी पहली क्लास को भी देखेंगे। तो इसकी जो विषय सूची है इसमें भारत, भौगोलिक विशेषताएं और इतिहास पर उनके प्रभाव, जिसमें हिमालय पर्वत, गंगा का मैदान, दक्षिणी प्रायद्वीप, भारत विविधता में एकता का देश। अध्याय 2 पूर्व ऐतिहासिक भारत और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, जिसमें पैलियोलिथिक जिसमें पूरा पाषाण युग, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र युग, हड़प्पा सभ्यता और उसके महत्वपूर्ण स्थल, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और मूल्यांकन, प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृति का जो समय था वो क्या था, हड़प्पा संस्कृति नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं और इसकी नगर योजना कैसी थी और इसका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, कला संस्कृति कैसी थी इसकी, लिपि धर्म, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसको देखेंगे अध्याय 2 में। अध्याय 3 में वैदिक सभ्यता से संबंधित है, जिसमें आर्यों का मूल निवास, वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक काल, राजनीतिक संगठन, सामाजिक जीवन, इसकी चर्चा की गई है। आर्थिक जीवन, धर्म, उत्तर वैदिक काल, राजनीतिक संगठन, आर्थिक जीवन और इसका सामाजिक जीवन क्या था, उसको इसमें समाहित किया गया है। अध्याय 4 जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें जैन धर्म का प्रसार कहाँ तक हुआ, उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी थी और कहाँ हुई, भारत में बौद्ध धर्म का जो पतन है उसका कारण क्या थे। अध्याय 5 मगध का उदय और सिकंदर का आक्रमण, जिसमें 10 गणतंत्र राज्य, बिंबिसार का शासनकाल, अजातशत्रु, शिशुनाग वंश, फारसी जिनको पार्सियन भी कहते हैं, और ग्रीक आक्रमण, फारसी आक्रमण, साइरस, डेरियस, जैक्सीन, फारसी आक्रमण के प्रभाव क्या थे और भारत पर सिकंदर का आक्रमण। राजनीतिक स्थिति, आक्रमण का कारण और उसके बाद बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, सिकंदर के आक्रमण के जो प्रभाव क्या थे वो देखेंगे अध्याय 5 में। अध्याय 6 जिसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी है, यानी उसके साहित्यिक स्रोत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका, अन्य जो इसके स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बौद्ध धर्म, अशोक के साम्राज्य की सीमाएं कहां तक फैली हुई थी, अशोक का जो धम्म, मौर्य के बाद मौर्य प्रशासन, केंद्रीय सरकार, राजस्व विभाग, सेना, वाणिज्य उद्योग विभाग, न्यायिक और पुलिस विभाग, जनगणना, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन, प्रमुख शिलालेख, अशोक के समय की लिपियां, मौर्य कला की वस्तुकला यानी स्तंभ, स्तूप, गुफा और मौर्यों के पतन का जो कारण है उसको अध्याय 6 में देखेंगे। अध्याय 7 मौर्योत्तर भारत से संबंधित है, जिसमें सुंग, सातवाहन वंश, इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक इनका योगदान क्या था। उत्तर पश्चिम भारत पर में विदेशी आक्रमण, बैक्ट्रिया, शक, कुषाण, कनिष्क की जो विजय, कनिष्क और बौद्ध धर्म, गंधार कला और मथुरा कला, जिसका कई बार एग्जाम में जिक्र किया गया है और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
संगम युग यानी संगम साहित्य, इसके स्रोत क्या थे, संगम साहित्य की अवधि, संगम कालीन प्रमुख नगर कौन से, चेर चोल पांड, संगम राज्य व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति क्या थी इसमें, संगम कालीन प्रमुख नगर, राजस्व से संबंधित शब्दावलियां क्या थी, इसको देखेंगे अध्याय 8 में। अध्याय 9 जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, यानी गुप्त साम्राज्य के स्रोत क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, इसकी जो विजय थी, और फाहियान की जो यात्रा थी जो इसके शासनकाल में हुई, चंद्रगुप्त द्वितीय का अनुमान, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे, उसके बाद गुप्त प्रशासन और इसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, कला और संस्कृति, कला और वास्तुकला, गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर हैं, साहित्य, गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं क्या थी, इसको अध्याय 9 में देखेंगे। अध्याय 10 जो हर्षवर्धन काल से संबंधित है, जिसमें हर्ष का आरंभिक जीवन, हर्ष की जो सैन्य विजय, पश्चिमी चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष और बौद्ध, कन्नौज सभा, इलाहाबाद सम्मेलन, हर्ष का जो प्रशासन, हर्ष सांस्कृतिक उन्नति, और नालंदा विश्वविद्यालय को अध्याय 10 में देखेंगे। अध्याय 11 दक्षिण भारत का साम्राज्य, जिसमें पल्लवों का उद्भव, राजनीतिक इतिहास, जिसमें महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, पल्लवों का जो प्रशासन, पल्लवों का समाज, इसकी शिक्षा, साहित्य, पल्लव की जो वास्तुकला, ललित कलाएं क्या थी। अध्याय 12 दक्षिण भारत राजवंश, चालुक्य और राष्ट्र, जिसमें चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य का सामाजिक जीवन और प्रशासन क्या था, इनकी कला और वास्तुकला, राष्ट्रकूट, प्रशासन, समाज और इनकी अर्थव्यवस्था, इसको समझेंगे। इसके बाद अध्याय 13 चोल साम्राज्य से संबंधित है, जिसमें राजा राम, राजेंद्र प्रथम, इनका जो सैन्य प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन क्या था, शिक्षा और साहित्य, कला और वास्तुकला। अध्याय 14 भारतीय संस्कृति का एशिया देशों में प्रसार, जिसमें मध्य एशिया, भारत और चीन, भारत और तिब्बत, भारत और श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति, जैसे कंबोडिया, चंपा, थाईलैंड, सुमात्रा और जावा, इंडो बाली, म्यांमार। अध्याय 15 पूर्व मध्यकालीन भारत, जिसमें राजपूत वंश का उदय, सिंध की अरब विजय, महमूद गजनवी और उसके हमले, तराइन का जो प्रथम युद्ध जो 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, जबकि द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा था। और हिंदू राज्यों के पतन के कारण क्या थे। अध्याय 16 दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, जिसमें उनका प्रशासन, केंद्रीय सरकार, स्थानीय प्रशासन और उनकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, कला और वास्तुकला, संगीत, साहित्य, सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य, सल्तनत काल के प्रमुख विभाग, नाम व उनके कार्य। उसके बाद सल्तनत कालीन शब्दावलियां। अध्याय 17 इसमें गुलाम वंश, इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, सैन्य अभियान, तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी राजधानी परिवर्तन इसने जो किया था, और इसकी टोकन मुद्रा, दोआब में कर, कृषि सुधार, विद्रोह, फिरोज तुगलक और इसका सैन्य अभियान, और सैयद और लोदी वंश को समाहित किया गया है अध्याय 17 में। अध्याय 18 मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन थे, जिसमें सूफी आंदोलन, सूफियों से संबंधित शब्दावलियां क्या थी, संप्रदाय और उनके संस्थापक, भक्ति आंदोलन, रामानंद, कबीर, रविदास, दादू, गुरु नानक, चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि का जिक्र किया गया है। अध्याय 19 विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य से संबंधित है, इनमें इनका राजनीतिक इतिहास, कृष्णदेव राय,
प्रशासन, सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक और बहमनी साम्राज्य और महमूद गवाह। इसको अध्याय 19 में देखेंगे। अध्याय 20 मुगल साम्राज्य से संबंधित है। इसमें मुगलों का जो राजनीतिक इतिहास, इसमें बाबर की जो सैनिक विजय थी, बाबर का अनुमान, हुमायूं, शेरशाह सूरी, शेरशाह का प्रशासन, हुमायूं अकबर, राजपूतों से संबंध इनके क्या थे मुगलों के, धार्मिक नीति क्या थी उनकी, भू राजस्व प्रशासन, मनसबदारी प्रणाली, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां, शाहजहां के समय उत्तराधिकार का युद्ध, उसके बाद औरंगजेब, उसकी दक्कन नीति क्या थी, धार्मिक नीति, औरंगजेब का व्यक्ति और चरित्र, मुगल काल के अन्य उच्च अधिकारी जो थे। अध्याय 21 भारत में मुगल साम्राज्य, जो इसका आर्थिक और सामाजिक जीवन, मुगल कुलीनता, ग्रामीण लोग, खेती, कृषि, व्यापार वृद्धि, मुगल काल की प्रमुख रचनाएं, मुगल काल में सांस्कृतिक विकास, कला और वास्तुकला, पेंटिंग और संगीत, भाषा और साहित्य। उसके बाद अध्याय 22 जो मराठा साम्राज्य से संबंधित है, जिसमें मराठों का उदय कैसे हुआ, शिवाजी का जो जीवन और उनकी विजय का वर्णन किया गया है, शिवाजी का जो प्रशासन था, शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे, जिसको जो मंत्रीगण हैं, उसके विषय में चर्चा की गई, शिवाजी के जो उत्तराधिकारी। उसके बाद शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे, उसमें पेशवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, मराठा काली अधिकारी जो थे वो कौन थे, मराठों द्वारा जो की गई संधियां थी उसको देखेंगे। अध्याय 23 यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, जिनमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेंच यानी फ्रेंच और डेन, इंग्लिश, फ्रांसीसी, प्रतिद्वंदिता, कर्नाटक युद्ध, यूरोपी व्यापारिक कंपनी से संबंध, व्यक्तित्व, बंगाल में ब्रिटिश शक्ति की स्थापना। तो तमिलनाडु बोर्ड की जो ये पुस्तक है, इसको लगभग 23 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इतिहास का बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें है। और वैसे तो मैं क्लास 1 जनवरी को ही स्टार्ट करने वाला था, बट अपनी बुक के और जो बुक अपनी क्लास नोट्स जो मुखर्जी नगर मार्केट में बहुत ही जल्द उपलब्ध होगी, उसके लिए मैं मुखर्जी नगर गया था और वहां से कुछ कंटेंट और बुक भी हमें देखनी थी, तो इसलिए क्लास 1 जनवरी को स्टार्ट नहीं कर पाए। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आज से ही क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो इसके अध्याय 23 जो अध्याय इसके दिए गए हैं, कोशिश करेंगे कि लगभग 30 से 40 क्लास में इन सभी को पढ़ लिया जाए, और अगर इससे ज्यादा भी क्लास होती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ेंगे इसको विस्तार से। आप सभी जुड़ेंगे तो आपको इसमें बहुत ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और भी प्रयास करेंगे जो अपने क्लास नोट्स हैं उसकी भी क्लासेस को लाएंगे और अपने क्लास नोट्स की भी जानकारी आपको देंगे। और जो घटना चक्र की सीरीज को भी शामिल करेंगे, जो घटना चक्र पीसेस के लिए बहुत ही सहायक होती हैं, उसकी क्लास को भी शुरू करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।